मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इसका शुरू हो रहा है। इसका पार्ट 1 है। चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट एक बहुत ही वास्ट वर्ड है, व्यापक शब्द जिसको कह सकते हैं। डेवलपमेंट किस अवस्था को माना जा सकता है, यह अलग अलग देश और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं होती, विकास की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उसी तरह विकास के आयाम भी अनंत होते हैं। तो यहाँ डेवलपमेंट किसको कहते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कहता है कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। विकास का विचार हमेशा, जब से मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया, जब से उसे ज्ञान हुआ, तब से वह डेवलपमेंट के आइडियोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ा है। नई नई चीजों को खोजा, नई नई जरूरतें उसके सामने आई और उन जरूरतों को पूरा करने के प्रोसेस में उसके जीवन में जो बदलाव आता चला गया, उसके लाइफ स्टाइल में जो चेंज हुआ, इस लाइफ स्टाइल के चेंज होने के प्रोसेस को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि विकास का अर्थ अलग अलग देशों के लिए, यहाँ तक कि इंडिविजुअल अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग होता है। सब लोगों के लिए विकास का मतलब एक जैसा ही नहीं होता। आगे आप टेबल में पढ़ेंगे, जैसे इसका फर्स्ट जो टॉपिक्स है, डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का लक्ष्य प्राप्त करने का वादा डेवलपमेंट करता है। यानी विकास का मतलब अलग अलग व्यक्ति और उनके अलग अलग लक्ष्य से है कि वह अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो उनका प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रोसेस ही डेवलपमेंट कहलाता है, विकास कहलाता है। जैसे टेबल 1.1 में समझाया गया है कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए विकास का अलग अलग मतलब होता है, विकास के अलग अलग मायने होते हैं, विकास के अलग अलग अर्थ। हाँ, तो डेवलपमेंट के बारे में हम बता रहे थे कि डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट पीपुल के लिए डेवलपमेंट का मायने अलग अलग होता है। वह टेबल 1.1 पेज नंबर 6 में आप इसको अच्छे तरीके से देखें। ये एक तरफ कैटेगरी ऑफ पर्सन लिखा है और दूसरा तरफ डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशन, उनकी आकांक्षाएं क्या होती है, उनके लिए विकास का मतलब क्या होता है। जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स, भूमिहीन ग्रामीण जो मजदूर हैं, उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स है मोर डेज ऑफ वर्क एंड ग्रेटर वेजेज, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलना, बेहतर मजदूरी मिलना, ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिलना, सामाजिक भेदभाव उनके लिए नहीं हो और वे भी गांव के लीडर हो सके, गांव का नेतृत्व कर सके, ये उनकी एस्पिरेशन होती है। उनके लिए विकास का मतलब इतना ही है। उसी तरह प्रोस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के जो संपन्न किसान हैं, उनके लिए एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स। उनके लिए विकास का मतलब परिवार का उच्च आय है, फसलों का बेहतर कीमत है। थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। और वह इतना पैसा प्राप्त करना चाहते हैं सस्ते मजदूर और बेहतर कार्य कुशलता से कि अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन के लिए दूसरे जगह बाहर भेज सकें, विदेश भेज सकें। उसी तरह फार्मर्स जो
रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वैसे किसान जो वर्षा पर निर्भर होते हैं अपना फसल उपजाने के लिए, उनका एक्सप्रेशन होता है आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी, कृत्रिम सिंचाई का साधन उपलब्ध हो उनके लिए, HYD सीड्स की अवेलेबिलिटी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारी चीजें उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है। आप एक एक करके नीचे देखेंगे कि एक रूरल वुमेन, एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का एक्सप्रेशन क्या है, एक डॉर्फ फॉर रिच अर्बन फैमिली उनका एक्सप्रेशन क्या है, गर्ल फॉर रिच अर्बन फैमिली उनका एक्सप्रेशन क्या है, आदिवासी जो नर्मदा वैली के हैं उनके लिए पुनर्वास, रेगुलर वर्क, बेटर बैगेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं। तो एक इसमें आप 8-9 ग्रुप कैटेगरी ऑफ पर्संस देख सकते हैं, सबके लिए विकास का मतलब अलग है। यानी जो व्यक्ति जिस स्टेटस का है उससे बेहतर बनने की जो उसकी इच्छा और आकांक्षा होती है, उसी प्रोसेस को हम डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। तो इस चार्ट देखने से ये पता चलता है कि विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब हमेशा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है। अब जैसे इसमें 2 चीजें मोटे मोटे अक्षरों में नीचे लिखा है, उसमें दिया है कि सो 2 थिंग्स क्वाइट क्लियर, 1 डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कोई एक प्रोसेस एक के लिए विकास हो सकता है तो दूसरे के लिए वह विकास नहीं हो सकता। यानी एक ही काम एक कैटेगरी के लिए डेवलपमेंट का वर्क कहा जा सकता है, जबकि दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए वह काम डेवलपमेंट नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे आदमी का विनाश के रूप में परिणत होता है। अब जैसे इनकम एंड अदर गोल्स, जिसका आय और दूसरे तरह के जो लक्ष्य होते हैं, आप देखेंगे कि टेबल 1.10 में यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपुल डिजायर और रेगुलर वर्क, बेटर बैगेज एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर। आप जितने भी कैटेगरी पर्संस के हैं उनके एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उनकी इच्छा है। लोग नियमित काम, रेगुलर वर्क, प्रत्येक दिन उन्हें काम मिले इसकी इच्छा रखते हैं, बेहतर मजदूरी, फसलों के अच्छे दाम और दूसरे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं उनका डिसेंट प्राइस। यानी इन सब का लक्ष्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा इनकम, मोर इनकम, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करना। Besides seeking more income, one way or the other people also seek things like equal treatment. आय के अलावा सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट का एलिमेंट्स नहीं है। इनकम के अलावा लोग दूसरे लोगों से एक समान व्यवहार की भी उम्मीद करते हैं। They resent discrimination, equal treatment, freedom, security and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. एक व्यक्ति के लिए बेहतर आय के अलावा उनके साथ भेदभाव नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में निवास करना भी उनका लक्ष्य होता है। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income and more consumption because material goods are not all that you need to live. और इसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम करने की इच्छा हर व्यक्ति रखता है ताकि वह समाज में सभी जो उसके जरूरत की चीजें हैं वह उसको मिल सके और साथ ही साथ समाज में उसको प्रतिष्ठा भी मिल सके। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स। पैसा या वस्तु वह चीज है जिससे हम उन चीजों को खरीद सकते हैं जो हमारे जीवन जिस पर आश्रित है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। लेकिन हमारे जीवन का स्तर, लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, वह केवल वस्तु और पैसों पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि और भी दूसरी चीजें हैं जिन पर ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे
उदाहरण दिया है, यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू आवर लिव्स, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। जैसे किसी व्यक्ति के का कितने दोस्त या उनके दोस्त कैसे हैं, समाज में जिन लोगों के साथ वो रहता है वो किस तरीके के लोग हैं, इन चीजों पर भी मनुष्य का जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है। केवल मनी और मटेरियल पर ही लाइफ स्टाइल डिपेंड नहीं करता। एक दूसरे केस मामले को आप कंसीडर कीजिए, इफ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स। जैसे आपको कहीं दूर कोई काम मिले, कोई जॉब मिले, नौकरी करने का कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उस जॉब अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करने से पहले आप कोशिश करेंगे बहुत सारी चीजों पर कि उस जॉब से रिलेटेड और भी चीजों पर आप पहले ध्यान देता है कोई भी व्यक्ति कि उस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए उसमें क्या है, मेनी अपार्ट फ्रॉम इनकम, सिर्फ इनकम पर ही ध्यान नहीं देता, इनकम से अलग भी दूसरी चीजें हैं, सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, परिवार के लिए वहां कौन सी सुविधा हमें मिल सकती है, वर्किंग एटमॉस्फियर, काम करने का माहौल कैसा है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, या सीखने का अवसर कितना मिल सकता है। यानी एक दूर के जॉब प्राप्त करने के लिए अगर कोई जॉब ऑफर आता है तो उसमें हम इन तीन चीजों पर भी ध्यान देते हैं, इनकम से अलग, एटमॉस्फियर ऑफ वर्किंग, फैसिलिटीज ऑफ फैमिली और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये तीन चीजों के क्राइटेरिया के आधार पर ही हम उस जॉब को एक्सेप्ट करते हैं या उसको छोड़ते हैं। कहता है कि इन अनदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। जैसे दो तरह के काम का आप कंपेरिजन कीजिए, एक काम ऐसा आपको मिले जिसमें काम की सुरक्षा हो, काम लगातार आपको मिलेगा इस बात की गारंटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, लेकिन इनकम कम हो, और दूसरे तरह का काम आपको ऑफर किया जाए इसमें हाई इनकम हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं हो। तो इन दोनों में से यदि चॉइस करने की बात आएगी तो अक्सर हम वैसे काम को चॉइस करेंगे जिसमें इनकम भले ही कम हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी। ये काम को अपना चॉइस करने का क्राइटेरिया मनुष्य निर्धारित करता है कि सिर्फ वह इनकम को ही नहीं देखता, इनकम के अलावा उस काम से रिलेटेड और जो दूसरी फैसिलिटीज हैं वह किस हद तक उसको मिल रहा है, इन चीजों पर भी वह ध्यान देता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक उसी तरह जैसे हम कोई काम खोजने के पहले, कोई जॉब के पहले इनकम के अलावा दूसरे चीजों पर भी हम ध्यान देते हैं, उसी तरह डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट के लिए भी लोगों को मिले जुले लक्ष्य होते हैं। डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं होता कि हाँ हमको इनकम ज्यादा होगा, बल्कि लाइफ स्टाइल उनका कैसा होगा, इन सब चीजों का लक्ष्य भी ध्यान दिया जाता है। इट इज ट्रू दैट इफ वीमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। यह सत्य है कि यदि कोई महिला पेड वर्क कर रही है, जहां वह काम करती है उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, तो उसके घर में और समाज में उसकी डिग्निटी, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा बढ़ती है। However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. लेकिन महिलाओं का जो मुख्य काम माना गया है वह हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम। तो घरेलू काम करना महिलाओं की नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, प्राकृतिक जिम्मेदारी कि वह उसको हर हाल में करना है, हाउस होल्ड वर्क, जैसा कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर है भारत में। और इसके अलावा अगर कोई महिला बाहर जाके जॉब करके पैसे कमा के लाती है तो वह उसका एक्स्ट्रा एफर्ट माना जाता है, उसका यह अतिरिक्त काम माना जाता है। और यही कारण है कि कामकाजी महिलाओं को जो पेड वर्क करती है उनको सोसाइटी में बेहतर, ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से अच्छे डिग्निटी के साथ उनको देखा जाता है।
A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. एक सुरक्षित और महिलाओं के लिए सुटेबल काम करने का माहौल किसी भी देश के ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बाहर निकल के काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। Hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो इससे क्या समझ में आया कि लोगों के मन में डेवलपमेंट के लक्ष्य को लेके जो लक्ष्य बना के उन्होंने रखा है उसमें बेटर इनकम के साथ साथ जीवन के दूसरे चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। केवल इनकम पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उस जॉब से कितना जॉब सेटिस्फेक्शन किसी व्यक्ति को मिल रहा है और उस जॉब से उसकी कितनी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, ये दोनों, मानसिक आवश्यकता भी होती है, शारीरिक आवश्यकता भी होती है। तो किस हद तक व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होता है, इस आधार पे डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मापा जाता है। इसमें और टॉपिक्स है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। अब हम व्यक्ति के डेवलपमेंट के बारे में पढ़े कि कोई व्यक्ति का डेवलपमेंट के क्या मायने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसके जरूरत की चीज उसको मिले, यह उस व्यक्ति का विकास माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। लेकिन जहां तक नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, राष्ट्रीय विकास किसे कहा जा सकता है, इसमें लिखा भी है कि as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है, इसलिए राष्ट्रीय विकास के तत्व भी उनमें अलग अलग पाए जाते हैं। यानी जिस तरह इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, नेशनल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होता है। बिकॉज इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही नेशनल डेवलपमेंट को बनाता है। जब व्यक्ति का विकास होगा, किसी देश के लोगों का जब विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। Most likely you have find there different student in the class have given different answer to the above question. In fact, you might yourself. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development. यह दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के लिए देश का विकास के अलग अलग मायने होते हैं। एक किसी के लिए कोई चीज प्राप्त कर लेना, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करना नेशनल डेवलपमेंट माना जा सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करना नेशनल डेवलपमेंट माना जाता है। कैन ऑल द आइडियाज बी कंसीडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? क्या ये सभी विचारों को एक समान महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए? व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? कौन सा रास्ता डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबके लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला हो? वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप? क्या डेवलपमेंट का जो आइडिया कोई देश अपने लिए बनाता है उसमें यह देखा जाता है कि उसके इस विचारधारा से कितने लोगों को फायदा हो रहा है? छोटे व्यक्ति, किसी देश के नागरिकों के स्मॉल ग्रुप को इसका बेनिफिट मिल रहा है कि एक बड़े लार्ज ग्रुप को इसका बेनिफिट मिल रहा है? इस आधार पर भी नेशनल डेवलपमेंट को आंका जाता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि ये सारे सवालों पर हम विचार करें जो सवाल इसके पहले पूछे गए हैं। In fact, you might yourself think of many different answers. जिस तरह किसी व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग मायने होते हैं, देश के लिए भी विकास के उसी तरह अलग अलग मायने होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका नेशनल डेवलपमेंट तक। इसमें जो भी मुख्य चीजें हम बताएं उनको आप अच्छे तरीके से
याद कर लेंगे, फिर इसका क्वेश्चंस जो दिया जाएगा उसको तैयार करेंगे, बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। वैसे आपका फर्स्ट पार्ट